जिन्होंने हमारी वीडियोस को लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और उस बेल आइकन वाली घंटी पर भी ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। कौन से यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर खींचा था? उकबा बिन अबी मुइत ने। मीकात क्या है? मीकात वो जगह है जहाँ हाजी एहराम पहनते हैं। जुमरात क्या है? जुमरात शैतान को पत्थर मारने के अमल को कहते हैं। जन्नत के जिस हिस्से में सिर्फ नबी रहेंगे उसे क्या कहते हैं? मकामे महमूद। वज़ू का ज़िक्र कौन सी सूरा में आया है? सूरह माइदा में। इस्लाम का पहला तीर अंदाज कौन था? इस्लाम का पहला तीर अंदाज हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह थे। शराब और जुआ कब हराम हुआ? 4 हिजरी में। हज़रत आयशा पर किस मुनाफिक ने तोहमत लगाई? हज़रत आयशा पर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबी ने तोहमत लगाई। शायर इस्लाम किसे कहा जाता है? हसन बिन साबित को। पैगंबरों के नाम से कितनी सूरा हैं और कौन सी हैं? पैगंबरों के नाम से 6 सूरा हैं और उनके नाम ये हैं: सूरह यूनिस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहीम, सूरह नूह, सूरह मोहम्मद। सूरह अलग की कुछ आयात नाजिल होने के बाद काफ़ी अरसे तक हज़रत जिब्राईल वही लेकर नहीं आए, और जब वो दूसरी बार वही लेकर आए तो कौन सी सूरह नाजिल हुई? सूरह मुदस्सिर। जानवरों के नाम से जो सूरह शुरू होती है उनमें से 5 के नाम बताएं। सूरह नहल यानी शहद की मक्खी, सूरह अनकबूत यानी मकड़ी, सूरह नमल यानी चूंटी, सूरह अनाम यानी जानवर, सूरह बकरा यानी गाय। पूरी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जो शख्स कत्ल हुआ उसका नाम क्या था? पूरी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से सिर्फ़ एक शख्स कत्ल हुआ जिसका नाम उबी बिन खल्फ था। राज़दान सहाबी किसको कहा जाता है? हज़रत हुज़ैफ़ा को राज़दान सहाबी कहा जाता है। सबसे पहला काफिर कौन था जो मुसलमानों के हाथों मारा गया? उमर बिन हज़रमी पहला काफिर था जिसको मुसलमानों ने कत्ल किया और वो ग़ज़वा अबवा में कत्ल हुआ। पहला कातिब वही कौन था? पहला कातिब वही हज़रत खालिद बिन सईद को कहा जाता है। कौन से 2 नबी हुक्मरान थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। मस्जिद हनीफ़ कहाँ पर है? मिन्ना में। अमीनुल उम्मत किसे कहा जाता है? हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को। हज़रत अबू बकर के वालिद का क्या नाम था? अबू कहाफ़ा। वो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे। हज के कितने फ़राइज़ हैं? हज के फ़राइज़ 3 हैं। हज के 3 फ़राइज़ कौन से हैं? हज के 3 फ़राइज़ ये हैं: नंबर 1 एहराम पहनना, नंबर 2 वकूफ़ अरफ़ात, नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने किसको कुरान जमा करने का हुक्म दिया? हज़रत ज़ैद बिन साबित को। हज का रुकन आज़म किसे कहा जाता है? वकूफ़ अरफ़ात को। हज का ज़िक्र किस सूरा में आया है? सूरह आले इमरान में। हज़रत खालिद बिन वलीद किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? कबीला बनु मखज़ूम से। हज़रत इब्राहीम की 3 बीवियों के नाम बताएं। हज़रत सारा, हज़रत हाजरा, हज़रत कतूरा। उत्बा बिन अबी वक़ास जिसने ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा था वो किसका भाई था? वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास का भाई था। कुरान पाक में पहली मंजिल किस सूरत से शुरू और किस सूरत पर ख़त्म होती है? कुरान मजीद की पहली मंजिल सूरत फ़ातिहा पारा नंबर 1 से सूरह निसा पारा नंबर 6 तक है।
کس کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا دور خلافت کتنے عرصے رہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا دور خلافت 2 سال 3 ماہ 9 دن رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دور خلافت کتنا عرصہ رہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا دور خلافت کتنے عرصے تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا دور خلافت 11 سال 11 ماہ 18 دن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ کا دور خلافت کتنا عرصہ تھا؟ حضرت علی رضی اللہ کا دور خلافت 4 سال 9 ماہ تھا۔ واقعہ کربلا کس دریا کے کنارے ہوا؟ دریائے فرات کے کنارے۔ اسلام کی اولین درسگاہ کسے کہا جاتا ہے؟ اسلام کی اولین درسگاہ دارالارقم کو کہا جاتا ہے۔ ابو العرب کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ ام العرب کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ کو۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ وہ آپس میں بھائی تھے۔ ام الانبیاء کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت سارہ رضی اللہ کو۔ یوم التعلیق سے کیا مراد ہے؟ یوم التعلیق سے مراد اکٹھا ہونے کا دن ہے۔ حضرت علی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت جبیر بن معظم رضی اللہ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کب ہوئی؟ 21 رمضان 40 ہجری میں۔ حضرت علی رضی اللہ کا لقب کیا ہے؟ حیدر کرار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ کے نکاح میں آئی؟ حضرت کلثوم رضی اللہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ۔ جنگ سلاسل کس خلیفہ کے عہد میں لڑی گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور میں لڑی گئی اور یہ ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اسلام کی اولین درسگاہ دارالارقم سے کیا مراد ہے؟ دارالارقم ایک صحابی ارقم رضی اللہ کا گھر تھا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن والی گھنٹی کو ضرور پریس کریں۔